तो कल जीते आप, नहीं जीते कोई बात नहीं, जीते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जीते तो कोई बात नहीं, हम आ गए हैं, टेंशन मत लीजिए, सारी टेंशन हमें दे दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे हम आपको जिता पाए, और जिता नहीं पाए तो एटलीस्ट सिखा पाए, जिसमें हमारी मदद करते हैं हमारे दोनों स्काउट्स। तो हमारे पहले स्काउट जो कि फिर से जुड़ चुके हैं, पहले एपिसोड से हमारे साथ हैं, पूरी मदद कर रहे हैं जिताने में, सिखाने में भी। बैटिंग में काफी सीरियस थे जब वे बैटिंग करते थे, लेकिन शो में बिल्कुल सीरियस नहीं रहते, स्पेशली जब हमारे दूसरे स्काउट आते हैं और सोशल मीडिया पे तो बहुत ही सरकास्टिक, बहुत ही बढ़िया। प्लीज वेलकम मिस्टर वसीम जाफर। थैंक यू पीयूष। हमारे दूसरे स्काउट जो हैं, पहले तो सिर्फ फैंटेसी पिक्स ही चल रही थी इनकी, अब इन्होंने सारी प्रेडिक्शंस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल जब हम सब बटलर को कैप्टन बना के बैठे थे, इन्होंने बटलर का एग्जैक्ट स्कोर प्रेडिक्ट कर दिया था। एक ही सिंगल डिजिट स्कोर आया बटलर का इस सीजन, और इन्होंने एग्जैक्ट प्रेडिक्ट किया था कि वो 8 पे आउट होने वाले हैं। वेलकम बैक आकाश सर। और इससे पहले आप बोले कि तुक्का था, तो क्या आप कोई प्रेडिक्शन करना चाहेंगे मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ? देखिए, आपका प्रेजेंट बहुत खूबसूरत है, फ्यूचर एकदम परफेक्ट है, बहुत अच्छा रहेगा। पर लेट मी आल्सो टेल यू कि मेरी टीम में यूजी चहल को मैंने पिक किया था फैंटेसी अखाड़ा पे, और मैंने ट्रेंट बोल्ट को पिक किया था। यूजी चहल पहली बार एक मैच हुआ जिसमें उन्होंने एक भी विकेट नहीं ली। सी 25 पॉइंट से हार गया मैं, 25 पॉइंट से 2-3 लीग हारा हूं सीरियसली, 25 पॉइंट्स। कोई नहीं, थैंक यू वेरी मच सर। दोनों मेरी टीम में भी थे, जैसा आपने बोला यूजी चहल पहली बार विकेटलेस गए, ट्रेंट बोल्ट भी पहली बार विकेटलेस गए, रेस आरसीबी इससे पहले कभी विकेटलेस नहीं गए, विकेट्स ले गए कुलदीप सेन, तो जिसकी टीम में थे कांग्रेचुलेशंस। तो नेक्स्ट मैच है हमारा केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, खेलने वाले हैं वानखेड़े में, और बहुत ही वियर्ड सा पैटर्न रहा है। लास्ट कुछ मैचेस देखेंगे तो स्टार्टिंग के 4 मैचेस वहां पर चेजिंग टीम ने जीते हैं, लास्ट 5 मैचेस देखेंगे तो बैटिंग फर्स्ट ने, जो कि हम यूजुअली एक्सपेक्ट नहीं करते वानखेड़े में। वसीम सर, आकाश सर, आपको लगता है ये पैटर्न अब चलने वाला है, कंसीडरिंग विकेट्स अब स्लो होते जा रहे हैं? स्टार्टिंग विद यू वसीम सर। हाँ, मे बी उतना ड्यू का इफेक्ट जो स्टार्ट में था पीयूष, शायद वो हो सकता है कम हो गया हो, थोड़ा विकेट्स भी स्टिकी हो गए हैं, बैटिंग इतना इजी नहीं हो गया है, स्पिनर्स मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गेम में आ गए हैं, फास्ट बॉलर्स की जो लेंथ बॉल है वो ऐसे लगता है कि थोड़ा मारना मुश्किल हो गया, तो मे बी 170 180 का जो स्कोर है वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। इवन कल तो हमने देखा कि 155 145 का स्कोर भी बड़ा मुश्किल पड़ गया था। तो विकेट थोड़ी सी मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा बॉलर्स को हेल्प कर रही है, बैटिंग इतनी इजी नहीं है अनलेस यू बैट 16-17 ओवर, जैसे केएल राहुल ने बैटिंग की थी, जैसे शिखर धवन ने की थी, तो किसी एक को लंबा खेलना पड़ेगा, तो वो शायद पैटर्न हम चेंज होता हुआ देख रहे हैं। मेरी एक थोड़ी सी यहाँ पे एक वानखेड़े स्टेडियम को लेकर एक राय है कि जितने भी आपने मुकाबले देखे ना, जहां पर बटलर 70 पे नॉट आउट थे, फिर वो 150 रन भी आपने डिफेंड करते हुए देखा, फिर आपने देखा कि एक और मैच के अंदर बड़ा धीमी गति से मैच चला और चेन्नई नहीं जीत पाया, वो एक ही सरफेस था। एक्चुअली वो एक स्ट्रिप थी जिसके ऊपर ये लगातार 3-4 मैच हुए हैं, जिसके अंदर यू सीन दिस पैटर्न डेवलपिंग की नहीं हो रहा है यार, रन नहीं बनते हैं, बाद में चेस करना मुश्किल होता है, मुंबई भी फंस जाती है, चेन्नई भी फंस जाती है। पर वानखेड़े का स्क्वायर वैसा नहीं है। उस स्क्वायर के ऊपर आपको पिच देखना पड़ेगा पहले कि किस पिच पे मुकाबला है। अगर तो सेम पिच को रिपीट कर 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 करके अगर उसी पे खेल रहे हैं, देन वी माइट बी इन फॉर द सेम थिंग। अगर वो साथ वाली पिच पे जाते हैं जिसपे एक्चुअली में अच्छे रन बन सकते हैं, तो आई वुड रिजर्व माय ओपिनियन कि वानखेड़े पे एग्जैक्टली क्या होने वाला है बिफोर यू सी द पिच, आप कह नहीं सकते किस पिच पे मैच है, और देयरफॉर कि मैच का क्या हाइपोथेसिस होने वाला है। तो अगर आप टीम बना रहे हैं तो पिच रिपोर्ट देखिए मत देखिए, पिच जरूर देखिए कौन सा यूज हो रहा है, क्योंकि अगर फ्रेश विकेट है तो आप ऑफ कोर्स रन्स की ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं, और हो सकता है शायद फिर आपको टिपिकल वो वानखेड़े वाला सरफेस दिखे जहां पे आप चेजिंग को काफी एडवांटेज रहता है। तो वसीम सर, पहली सेफ फैंटेसी पिक किसके साथ आप कैप्टन जाना चाहेंगे मैच में? मैं जाऊंगा वार्नर के साथ, मेरी पहली सेफ पिक पीयूष, क्योंकि अच्छे फॉर्म में है, बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, तो ही सेफ एज अ हाउस, तो डेविड वार्नर विल बी माय फर्स्ट चॉइस। बहुत ही सेफ चॉइस है, और रिकॉर्ड टिकिंग है सामने, जो हेड टू हेड नंबर्स की हम बात करते हैं, बोलर्स के अगेंस्ट सुनील नारायण के अगेंस्ट आज तक 2 बार आउट हुए हैं, उनसे ज्यादा रन्स आईपीएल में सुनील नारायण के अगेंस्ट किसी ने नहीं किए, वो 200 रन कर चुके हैं। एक ही थ्रेड जो इस बॉलिंग लाइनअप में है वो है सिर्फ उमेश यादव, जो 9 इनिंग में 4 बार आउट कर चुके हैं, उनको 21 का एवरेज है, और वानखेड़े में हमने देखा है विद द न्यू बॉल काफी असिस्टेंस मिलती है, स्पेशली उमेश यादव को, तो वो एक थ्रेट हो सकता है। अदरवाइज बाकी सारे बॉलर्स के अगेंस्ट उनके नंबर्स काफी अच्छे हैं, ओवर 900 रन कर चुके हैं साइड के अगेंस्ट, एक अच्छी कैप्टन चॉइस रहेंगे। आकाश सर, आप किसके साथ जा रहे हैं कैप्टन इस मैच में, कौन सी वो सेफ पहली पिक होगी आपकी? मैं वसीम के साथ एकदम अग्री करता हूं कि डेविड वार्नर ये एक सेफ पिक डेफिनेटली है, क्योंकि इस टीम के खिलाफ भी अच्छा खेल रहे हैं, ये वैसे भी अच्छा खेलते हैं, हेड टू हेड भी देखोगे तो ही इज डन वेल, और वार्नर ने पीछे भी करके दिखाया है कि वंस ही गेट्स ऑन अ रोल देन ही इज ऑन अ रोल। वो इतनी जल्दी
उस फॉर्म को छोड़ते नहीं है, पर जस्ट लाइक बटलर उनके को भी खतरा है सामने वाली टीम में। हो सकता है बॉलर का नाम हो लॉ ऑफ एवरेजेस, तो अगर वहां फंस गए तो फिर कुछ नहीं कर सकते, उनके सामने मात खा सकते हैं। पर अदरवाइज स्मॉल लीग्स में यू कांट टेक अ चांस, यू हैव टू हैव वार्नर एज अ कैप्टन और अ वाइस कैप्टन। जनरली जब ये लॉ ऑफ एवरेजेस का गेम फंसना शुरू होता है, तो मैं अब पर्सनली जो मैं खुद करता हूँ, मैंने राहुल के साथ किया, मैंने ये अभी बटलर के साथ किया कि वाइस कप्तान बना दो। मतलब थोड़ा सा जो बेट है उसको थोड़ा सा आप यू वोंट लूज टू मच अगर वो 100 भी बना दे तो। बिल्कुल। तो सर बटलर की जैसे स्कोर प्रेडिक्शन थी, क्या वार्नर के लिए करना चाहेंगे कुछ? यार वार्नर की भी ना एक्चुअली मेरी 27-28 रन की है सिर्फ, मैं देख के बता दूंगा, मैंने कर दी ऑलरेडी। तो जरूर अगर 27-28 पे वार्नर आउट होते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं वसीम सर की सेकंड सेफ पिक की। सर वाइस कैप्टन के साथ किसके साथ जा रहे हैं? मैं जाऊंगा पीयूष सुनील नारायण के साथ। मुझे लगता है कि बहुत सेफ ऑप्शन है, जिस तरह से विकेट्स भी खेल रही हैं, बॉलिंग तो मुझे लगता ही है कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं। उसके अलावा ओपनिंग करने आ रहे हैं, तो इफ ही कम्स गुड देन ही विल गिव यू पॉइंट्स ऑन बोथ एंड। बॉलिंग में तो बहुत कम है कि कोई उनको अटैक करता है, बहुत रेयर है। तो he can give you points on the both ends. So very safe and very reliable second safe pick for me. तो व्यू स्पोर्ट की हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक भी यही होंगे, सुनील नारायण, क्योंकि बहुत वैल्यू है, क्योंकि ओपनिंग कर रहे हैं और ऑफकोर्स 2 मैचेस में चले नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा लोग नोटिस कर नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा उनके साथ जा नहीं रहे हैं। लेकिन जब सुनील नारायण चलते हैं तो 15-20 बॉल के अंदर ही वो इतने रन कर देते हैं कि अच्छी खासी आपको लीड मिल सकती है अगर आप एज कैप्टन वाइस कैप्टन जाते हैं अपनी स्मॉल लीग टीम में या फिर ग्रैंड लीग टीम में। लेकिन जरूर याद रखिए अगर एंड्रिक नोकिया सामने आते हैं उनके, तो हो सकता है कि शायद बहुत इजीली वो अपना विकेट उनके सामने दे दे शॉर्ट बॉल पे, तो उनके सामने मत रिस्क लीजिए। एंड्रिक नोकिया नहीं होते तो आप बिल्कुल चांस दे सकते हैं। आकाश सर सेकंड सेफ पे किसके साथ वाइस कैप्टन जाना चाहेंगे? मैं एक्चुअली जा रहा हूँ आंद्रे रसल के साथ। मेरे जहन में जो दूसरी ऑप्शन रहेगी वो रहेगी श्रेयस अय्यर। मतलब फॉर्मर टीम भी है और पिछली बार भी इस टीम के खिलाफ रन बनाए थे, 60 रन की अच्छी पारी खेली थी। ही शुड हैव स्कोर्ड मोर टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर आंद्रे रसल इसलिए क्योंकि 18वां-20वां ओवर डालते हैं, कई बार सिर्फ 20वां ही डालते हैं, और वो अपने देख लिया कि डालते पक्का है। हम कितनी भी वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाते रहे, वो कैसे भी खेल को चलाएं, वो आखिरी ओवर पकड़ा ही देते हैं। चल भाई आंद्रे रसल, देयर इज अ गुड चांस कि यू पिक अप अ कपल ऑफ विकेट्स। और उसके बाद जिस तरीके की बैटिंग चल रही है कोलकाता की, बैटिंग भी पूरी आ रही है आजकल आंद्रे रसल की, और सामने वाली टीम में सी मुस्तफिजुर, खलील, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव से थोड़ा खतरा होता है, पर वानखेड़े का मैदान है, कितना ही खतरा हो जाएगा। सो मैं मतलब ब्रेबॉन के अंदर फिर भी एक साइड बहुत लंबी थी, वानखेड़े तो छोटा सा मैदान है, तो मैं आंद्रे रसल की तरफ जा रहा हूँ एज माय वाइस कैप्टनसी पिक। आकाश सर जा रहे हैं रसल के साथ, और मैं तो पहले एपिसोड से ही रसल के साथ जा रहा हूँ, तो कंसिस्टेंट हूँ उनके साथ में। और पहले बॉलिंग कर रहे हैं जैसा हम पहले एपिसोड डिस्कस करते आ रहे हैं, बिल्कुल उनके साथ जाइए। रीजन हम लास्ट मैच में भी देख चुके हैं, आउट ऑफ नोवेयर वो आते हैं 18-20 ओवर डालने, और उसमें आके किसी मैच में 5 विकेट ले जाते हैं, किसी में एक ही ओवर में 4 विकेट ले जाते हैं। तो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए काफी वैल्यू है, और बाद में बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। जैसा आकाश सर ने कहा, बहुत ज्यादा खराब मैचेस भी नहीं है, ऐसे कोई बॉलर नहीं है जिनको बहुत ज्यादा परेशान किया हो अभी तक। तो इस कैप्टन के साथ जा सकते हैं। दूसरी चॉइस होंगे डेविड वार्नर, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैचअप्स बहुत ही अच्छे हैं, इस टीम के अगेंस्ट रिकॉर्ड काफी अच्छा है, 976 रन से फिलहाल। और जो तीसरी चॉइस होंगे वो है श्रेयस अय्यर। अगेन ठुकरा के मेरा प्यार ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ भी लास्ट मैच में भी रन किए थे उनके अगेंस्ट। पहली बार कुलदीप यादव के अगेंस्ट आउट हुए थे स्टंप, और हम स्पिनर्स की बात करते हैं, कुलदीप यादव के अगेंस्ट रिकॉर्ड काफी अच्छा है फिलहाल। तो इन तीन के साथ आप जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हुज बैटिंग फर्स्ट एंड बॉलिंग फर्स्ट। वसीम सर किसको नहीं रखना चाहेंगे अब आप टीम में? मैं नहीं रखूंगा वरुण चक्रवर्ती को पीयूष। मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है, बॉलिंग उसकी बढ़िया कर नहीं रहे हैं। इवन दो वानखेड़े की विकेट मुझे लगता है शायद उनको सूट करेगी, बट थोड़ा लॉस ऑफ फॉर्म है, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है। तो आई वुड अवॉइड वरुण चक्रवर्ती इन दिस गेम। सर आप तो अवॉइड कर रहे हैं, आपको लगता है कि केकेआर को भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, 1-2 मैचेस में रेस्ट देना चाहिए? कर सकते हैं, बट उनके पास ऑप्शन नहीं है पीयूष। उनके पास मोहम्मद नबी है, उसके अलावा जो इंडियन स्पिनर है वो शायद उस क्वालिटी का नहीं है। और इतने बिल्कुल बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में आप किसी नए को मौका देना, वो भी एक रिस्क है। तो मुझे नहीं लगता है कि शायद उनको रेस्ट दिया जाएगा। दे विल होप कि ही विल कम गुड, बट आई डोंट नो, शायद नबी को अगर लाते हैं आप तो अगेन कॉम्बिनेशन पूरा बिगड़ जाता है आपके ओवरसीज का। तो वेरी हाईली अनलाइकली कि कोई चेंज होगा।
जी हाँ, फिलहाल तो हमें कोई आइडिया नहीं कि कौन खेलने वाला है, कौन ओपनिंग करने वाला है। लास्ट मैच में बिलिंग्स आए थे ओपन करने, एरन फिंच फुली फिट है या नहीं, पैट कमिंस फुली फिट है, अवेलेबल है या नहीं। आकाश सर, किसको नहीं रखना चाहेंगे टीम में आप? देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि वरुण चक्रवर्ती ना अच्छा करें, जैसे हमने रविचंद्रन अश्विन का अच्छा कराया। तो इस तरीके से हमें, हमारा ये फर्ज बनता है कि बतौर इंडियन क्रिकेटर्स वी शुड हेल्प ईच अदर। तो मैं भी वरुण चक्रवर्ती को पिक करता हूँ। देखिए, सिराज को पिक किया था वसीम ने, सिराज ने अच्छा किया, बड़े दिनों से कुछ किया नहीं था। मैंने अश्विन को पिक किया, अश्विन ने 3-3 विकेट ले ली इस पूरे टूर्नामेंट में। क्या 2 साल के टूर्नामेंट में कभी 3 विकेट नहीं लिए होंगे उन्होंने, एक मैच में यहाँ पे मिली उनको, और 3 नंबर पे आके 17 भी बनाए। तो मैं भी वरुण चक्रवर्ती को पिक करता हूँ, और उम्मीद यही है कि उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। तो आपके लिए जो प्रो टिप है इस मैच में, जिस प्लेयर को हम अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं आपको, आप स्मॉल लीग टीम में बिल्कुल अवॉइड करिए। ग्रैंड लीग टीम में उसको कैप्टन बना दीजिए, क्योंकि अगर स्मॉल लीग टीम में अगर नहीं चलते तो भी आपका फायदा है, ग्रैंड लीग टीम में चल गए तो भी आपका फायदा है। तो विन विन सिचुएशन है आपके लिए। तो जिसे हम अवॉइड कर रहे हैं उन्हें भी आप कैप्टन जरूर ट्राई करिए, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है हमारा भी, और ये ट्रेंड अभी फिलहाल चल ही रहा है। तो देखते कब तक चलता है। वसीम सर, कौन सी वो पिक होगी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड? हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होगी ऋषभ पंत। मेरी पीयूष, मुझे लगता है कि रन बनाने चाहिए। वानखेड़े का ग्राउंड उनको सूट करता है, अच्छा, थोड़े बहुत अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं। एंड ही हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे ऐसा लगता है कि ही हैज टू कम गुड। जो लास्ट मैच में जो हुआ है, ही डिड लुक गुड। थोड़ा सा इशू हो गया था, बट ऋषभ पंत इज क्वालिटी प्लेयर और उनको अच्छा करना चाहिए होगा, क्योंकि दिल्ली को अगर आगे बढ़ना है यहाँ से, तो ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस, वार्नर और शॉ के साथ साथ ऋषभ पंत मुझे लगता है वो थर्ड प्लेयर है जो बहुत मैटर करते हैं इस बैटिंग लाइन में। तो मैं बेट करता हूँ कि शायद ऋषभ पंत इज जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। आउट होने की ऑब्वियसली वो है, क्योंकि सामने नारायण है, वरुण चक्रवर्ती है, बट इफ इट कम्स गुड, छोटा ग्राउंड है, ऋषभ पंत कैन गेट यू लॉट ऑफ पॉइंट्स। तो वसीम सर जा रहे हैं अपनी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पे ग्रैंड लीग कैप्टन के साथ ऋषभ पंत। आकाश सर, आप किसके साथ जाना चाहेंगे? देखिए, ऋषभ का क्या है, वो विकेट कीपिंग की कैटेगरी में आता है। तो जब उनके सामने शेल्डन जैक्सन हो या सैम बिलिंग्स हो, वो ऑटोमेटिक आपको, मतलब कुछ भी कर लो, आप उनको छोड़ तो नहीं सकते हो। तो वो आपकी टीम में तो रहने वाले हैं। आप कप्तानी का मैंने एक बार वाइस कप्तान बनाया बाय द वे उनको, तो उस दिन उनकी बैटिंग ही नहीं आई। 115 पे ऑल आउट हो गई थी सामने वाली टीम। वेल डन पंजाब। सो ये समस्या रहती जरूर है, पर मेरा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इज एक्चुअली पृथ्वी शॉ। जिस तरीके की फॉर्म में है, जिस तरीके का खिलाड़ी है, सामने कोलकाता की बॉलिंग जब मैं देखता हूँ, एक तो शिवम मावी मिलेंगे, 6 बॉलों पे 6 चौके मारे थे भाई ने इसको। तो वो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर दूसरा कौन होगा, या तो टिम साउदी होंगे या फिर पैट कमिंस होंगे। उमेश यादव हैज गॉन डाउन द बॉयल, थोड़ा सा नीचे की तरफ गया उनका प्रदर्शन, वो विकेट टेकिंग, वो जो नैक था वो थोड़ा सा कम हुआ है। सो पृथ्वी अगर चल पड़ता है तो फिर कमाल करता है, तो मेरे विचार में, क्योंकि अगर क्रेडिट्स में फंसोगे तो ये एक खिलाड़ी ऐसा है जिसको मत छोड़ना। ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर ऑन अ सरफेस लाइक द वानखेड़े स्टेडियम। क्योंकि इस मैच में मुझे लगता है कि आप क्रेडिट्स के अंदर फंसने वाले हो। आपके पास रसल भी होंगे, आपका अक्षर भी होंगे, आपके पास पैट कमिंस भी होंगे, ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में इतने सारे होंगे, बैटर्स की कैटेगरी में इतने सारे होंगे। किसको पकड़ोगे, किसको छोड़ोगे? पृथ्वी को रख लेना। बिल्कुल, पृथ्वी शॉ अगेंस्ट केकेआर बहुत ही अच्छी चॉइस हर बार रहते हैं। बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, 7 इनिंग में 5 50s हैं, एवरेज ऑफ 53। और वसीम अकरम सर आए थे एक एपिसोड में, उन्होंने कहा था कि सिर्फ मारते नहीं घसीटते हैं। तो सेम मुझे इनके साथ में भी वो रिलेट कर पाता हूँ मैं। सिर्फ मारा नहीं है उन्होंने केकेआर को, 173 की स्ट्राइक रेट से मारा है, तो घसीटा है, सिर्फ मारा नहीं है। तो अगर आप जाना चाहते हैं किसी रिस्की कैप्टन के साथ, क्योंकि उनके साथ हमेशा बहुत रिस्क रहता है जितना एग्रेसिवली वो खेलते हैं, तो पृथ्वी शॉ के साथ जरूर आप एज ग्रैंड लीग कैप्टन जा सकते हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं वसीम सर के साथ। आप किसके साथ जाना चाहेंगे सर? कौन सी टीम जीतेगी ये मैच, आपको क्या लग रहा मुझे लगता है कि केकेआर थोड़ा सा एक्चुअली ऑफ द बॉयल हो गई, क्योंकि जिस तरह से टूर्नामेंट स्टार्ट किया था पीयूष, वैसे लग रहा था कि वन ऑफ द टीम टू बीट, क्योंकि सारी चीजें बहुत बढ़िया चल रही थी। बट उसके बाद बैटिंग भी थोड़ी सी खराब हो गई, ओपनिंग कॉम्बिनेशन खराब हो गया, उमेश का फॉर्म चला गया, वरुण चक्रवर्ती थोड़ा सा ऑफ द वो हो गए। वरुण चक्रवर्ती जो उनके मेन जो 2 स्पिनर थे, उसमें से एक उनका बिल्कुल ही लॉस ऑफ फॉर्म हो गया। डेथ बॉलिंग इज अ कंसर्न। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है केकेआर के अंदर। तो आई फील दिल्ली हैज अ लिटिल बिट ऑफ एज। अगेन टॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई फील दिल्ली विद वार्नर एंड शॉ कमिंग गुड, दिल्ली कैपिटल्स, मुझे लगता है कि उनके पास एज है ये मैच में। है? आकाश सर, दिल्ली केकेआर किसके साथ जाना चाहेंगे आप? अब ये बड़ा मुश्किल है। दिल्ली का मैं हूँ, कोलकाता से मैं खेला था, तो ये वैसे जो वसीम ने कहा है एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन है बॉस। अगर आप मैन टू मैन मार्किंग करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि दिल्ली जो है वो डेफिनेटली दुरुस्त है।
और वो जो कोलकाता है उनका मतलब वो थोड़ा दूर रास्ते नजर आ रही है इस समय पर। उन्होंने पिक कर लिया डीसी को, तो मैं कर लेता हूँ केकेआर को, ठीक है, छोके देखी जाएगी, कम से कम एक बंदा तो ठीक होगा। बिल्कुल, तो ये पक्का है हमारे दोनों स्कॉट में से एक तो ठीक होने वाला है, तो हमारी शो की सक्सेस रेट चलती रहेगी। एक साउट की शायद खराब हो जाए लेकिन हमारी चलती रहेगी। सर एक फाइनल क्वेश्चन जो कि शायद इस मैच में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है टीम पिक करने में, वो है कुलदीप यादव। लास्ट टाइम जब खेले थे सेकंड इनिंग्स में डे गेम था, 4 विकेट ले गए थे वो, लेकिन इस बार कंडीशंस डिफरेंट है, वानखेड़े में बॉलिंग करेंगे, नाइट गेम में हो सकता है अगर सेकंड इनिंग बॉलिंग करते हैं ड्यू भी हो, तो क्या आप अपनी टीम में रखना चाहेंगे उनको? एक तो केकेआर के अगेंस्ट खेल रहे हैं, थोड़ा वैसे भी ज्यादा मोटिवेटेड थे लास्ट मैच में भी और इस मैच में भी रहेंगे, वसीम सर क्या आप रखना चाहेंगे या फिर अवॉइड करेंगे सेकंड इनिंग्स में? देखिए उनकी फॉर्म के ऊपर मुझे लगता है कि उनको रखना चाहिए, क्योंकि आपको आपके सामने अगर बटलर जैसे बैट्समैन है तो बात और है, क्योंकि बटलर ने उनको थोड़ा वो रन बनाए थे, लेकिन वो क्वालिटी का कोई बैट्समैन दिख नहीं रहा है इस टीम के अंदर जो उनको इतनी अच्छी तरह से पढ़ सकता है और उनको मार सकता है। तो मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव के सेकंड बॉलिंग कर रहे या फर्स्ट बॉलिंग कर रहे, फॉर्म बहुत मैटर करता है, तो आई फील उनको रखना चाहिए मेरे हिसाब। आकाश सर रखना चाहेंगे और कब? सी आइडियली रखना तो मैं चाहता हूँ, सेकंड इनिंग्स में थोड़ा सा डरता हूँ, फर्स्ट इनिंग्स में तो रखने की बात जरूर सोचता हूँ। पर एंड में ना जब आप टीम बनाने लगते हो ना, फिर वो लगता है कि यार अब कितने बॉलर रख सकता हूँ और किस किस को छोड़ूंगा, किसको रखूंगा, क्योंकि आप सुनील नारायण को भी रखोगे, वो तो आपको रखना ही है। उसके बाद आप खलील, मैं तो आज खलील को नहीं छोड़ता हूँ, मैं खलील मेरी हर टीम में होते हैं, तो खलील को मैं 100% रखता हूँ। अब इसके बाद आप बाकी विकल्पों की तरफ देखते हैं कि ललित यादव को बॉलिंग बहुत मिल रही है, सामने 3-3 लेफ्ट हैंडर्स होने वाले हैं, तो क्या ललित यादव बहुत सारी बॉलिंग करेंगे? दैट्स अ क्वेश्चन दैट यू नीड टू आंसर। फिर अक्षर पटेल, इस मैदान पे अक्षर पटेल अच्छा करते हैं, सी उनको छोड़ने में आपको वैसे बड़ा मन करता है, चलो छोड़ दो, पर जो बैटिंग चल रही है दिल्ली की, उनको छोड़ने का मन नहीं करेगा। कुलदीप फर्स्ट इनिंग्स में तो आई हैव हिम, सेकंड इनिंग्स आई विल गो 50-50। तो हम आपको ऑलरेडी सब बता चुके हैं, आपको किसको पिक करना चाहिए, किसको ड्रॉप करना चाहिए, तो फैंटेसी टीम बनाइए अपनी क्रेडिट्स के अकॉर्डिंग, टॉस के अकॉर्डिंग, और अगर लाइनअप में कोई चेंजेस होता है तो, और जैसे हमने बताया प्लेयर टू वर्ड ग्रैंडिंग में कैप्टन जरूर बनाइए। थैंक यू सो मच वसीम सर, आकाश सर। और फाइनल टिप याद जरूर रखिए डेविड वार्नर के 27-28 रन, क्योंकि अगर उस पर आउट हो जाते हैं तो नेक्स्ट में हम काफी चर्चा करने वाले हैं इसके ऊपर। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।